Olá, boa tarde, namaskar. Como estão? Tudo bem? Okay. सो मैंने आप सभी लोगों की आवाज़ जो है बंद करके रखी है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है? तो आज के बारे में जो बातें हैं मैं बताता जाऊँगा और जिस किसी को भी अपनी बात रखने की ज़रूरत होगी, तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं या आपके पास जो है कुछ एक्सप्रेशन के चीज़ें हैं, हाथ वगैरह वहाँ उठा सकते हैं। तो ठीक है? फिर मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। ठीक है? तो पिछली क्लास में जो लोग थे, आपने कुछ काम किया? कुछ आप जो है कि एक जो होमवर्क था आपका कि आपको अपने घर के 10 लोगों के नाम सोचने हैं और उनको पुर्तगाली में बोलना है। तो आप लोगों ने किया? ठीक है? कितने लोगों ने किया? ठीक है? बहुत कम ही सर जो है ऐसे हो रहे हैं, तो ठीक है? ठीक है, तो अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने किया है क्योंकि ये सबसे पहली जो ज़रूरत है कि आप यहाँ पे अपना नाम, अपने माता-पिता का नाम, अपने गाँव का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने देश का नाम सही से इनको बता सकें, ठीक है? क्योंकि आप चाहे फ़िनांसर्स में जाएँगे, पुलिस स्टेशन में जाएँगे, सेफ में जाएँगे, वहाँ पे जो है अगर फ़ोन पे आप मरकज़ वगैरह ले रहे हैं, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो वहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो पिछली हम थोड़ा-सा जो है कि ये देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था और उसके बाद फिर हम आज एक कुछ नई चीज़ें देखेंगे, ठीक है? कुछ लोगों ने अभी भी ईमेल करके मुझसे पूछा कि कोर्स का लेवल क्या होगा, सर्टिफ़िकेट मिलेगा या नहीं और ये सर्टिफ़िकेट नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? तो पहला जो सवाल है कि कोर्स का लेवल क्या होगा? कोर्स का लेवल जो है A1, A1 प्लस, है ना? A1, A2 के बीच में और नेशनैलिटी के लिए आपको पता है कि आपको कम से कम A2 लेवल चाहिए, है ना? दूसरा कि आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा या नहीं? तो हाँ, आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा फ्रेक्ज़ी अरियरू के नाम से, एम्बेसी ऑफ इंडिया के नाम से और कासिदा इंडिया के नाम से। तो इन तीनों संस्थानों के नाम से जिनके तरफ से ये कोर्स चलाया जा रहा है, उनके नाम पे आपको ये है सर्टिफ़िकेट मिलेगा। ये सर्टिफ़िकेट नेशनैलिटी के लिए काम आएगा, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरा उद्देश्य ये है कि हम आपको इस लायक बना दें कि जो नेशनैलिटी की जो नेशनैलिटी की नहीं, लेकिन A2 की जो परीक्षा होती है, हम उस लायक आपको बना सकें और आप उसकी जो है तैयारी करते रहें और फिर अपने आप को अपनी परीक्षा देके आप ये सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सुरेंद्र सिंह जी ने और गौरव शर्मा ने और सुरेंद्र सिंह घुमन 3 लोगों ने हाथ उठाए हैं। आपको कुछ पूछना है या बस गलती से हो गया? ठीक है? सुरेंद्र सिंह जी आपको कुछ मैंने आपको एक अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो हेलो, boa tarde, sir. Boa tarde, Sim, tudo bem, sir? tudo bem? बोलिए। Sim, sim. So, sir, my question is, लास्ट जब हमने क्लासेस ज्वाइन किया था तो आपने सबसे पहले यही हमसे कहा था कि इस बार जब आप क्लासेस स्टार्ट करोगे तो अटेंडेंस जरूर शुरू करेंगे आज से। हुँ। तो हाँ जी। वो पूछना, हाँ जी, तो मुझे वो पूछना था कि वो अब स्टार्ट में करोगे कि वो एंड में करोगे? वो मैं कभी भी कर सकता हूँ, कभी मैं शुरू में कर सकता हूँ, कभी बीच में कर सकता हूँ, कभी लास्ट में कर सकता हूँ। तो हर एक क्लास में अलग-अलग तरीके हो ठीक है। सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ठीक है। यहाँ 90 मिनट ठीक है। हमारे साथ हैं, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, हाँ है जी। ना? हर क्लास में हम जी सर। आपको ज़रूर इसके बारे में बताएँगे कि अब ये इस समय अब आप अपनी जानकारी दे दीजिए और वो अटेंडेंस माना जाएगा आपको, ठीक है? ठीक 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 है है। सर। ठीक, थैंक यू सर, और थैंक किसी का यू कोई वेरी सवाल मच। है? ठीक है, यहाँ पे वरुण गुप्ता जी का हाथ भी ऊपर है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए वरुण जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे एक्चुअली ये पूछना था आपसे जो पिछली क्लास में हमने किया था हुँ, हुँ। उसमें अगर जैसे आपने बताया था कि अगर पी होगा उसके आगे वोवल आएगा तो उसको हम पो प्रोनाउंस करते हैं। हुँ, हुँ। तो उसी तरीके से अगर ओ की जगह वोवल ए आ जाता है हुँ, किसी हुँ। भी के आगे तो उनका भी क्या प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है बाकी वर्ड्स का? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम उस पे आएँगे, ठीक है? ओके। ठीक है। और गौरव शर्मा हो गया। सुरेंद्र सिंह जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं?
ठीक है। तो हो सकता है कुछ एक जो दिक्कतें हैं आपकी, हम आगे बढ़ते हैं और हो सकता है कि वो दिक्कतें आपकी जो आगे हम आज जो बातें करेंगे उसमें क्लियर हो जाएं। अगर नहीं होंगी तो फिर हम आगे एक बार फिर आएंगे, बीच बीच में हम आप लोगों को मौका देते रहेंगे कि आप लोग भी अपनी बात रख सकें, क्योंकि हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग हैं। तो हर किसी की बात जो है अगर हम सुनेंगे तो 100 मिनट ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। और हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे इस मॉड्यूल में, और ये मॉड्यूल जो है 60 घंटे का होगा। और हमारी क्लासेस जो है आप लोग ईमेल ध्यान से पढ़ा कीजिए कि बहुत सारे लोगों के ईमेल आए कि हमारी क्लासेस कब कब हैं। तो ईमेल में साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी में भी और अंग्रेजी में कि सोमवार और बुधवार को 6:30 से 8, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने इस पे बात नहीं की थी कि कौन सी किताबें आप ले सकते हैं। तो दो यहाँ जो किताबें हैं, एक जो है अप्रेंदेर पुर्तुगेज और दूसरा है पुर्तुगेज 21। तो ये दो किताबें हैं। एक ये दूसरी किताब जो पुर्तुगेज 21 है, ये लीडल पब्लिशर की है, और ये दूसरी जो है ये टेक्स्टू एडिटोरा का है। तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आप दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आप दोनों में से जो है कि जो भी आपको किताब अगर कहीं मिल जाए तो आप ले सकते हैं। हालांकि दोनों शायद 20 यूरो या 25 यूरो के आसपास हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा जो भी कक्षाओं के दौरान जो मैं सामग्री देता जाऊंगा, मटेरियल देता जाऊंगा, सो वो काफ़ी होगा कम से कम इस स्तर के लिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये अप्रेंदेर पुर्तुगेज और पुर्तुगेज 21, ठीक है। अप्रेंदेर पुर्तुगेज में जो है कि 3 लेवल हैं, और उसमें कई बार जो है एक्सरसाइज बुक्स भी हैं, है ना। तो वो भी अगर आप चाहें तो ये फनाक वगैरह में आपको, बर्टन में आपको ये मिल जाएंगे आसानी से। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, बुक वगैरह में, अमेजोन पे भी, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। मुझे चीज़ नहीं समझ आ रही, ठीक है। आपको जो भी पूछना है आप बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। तो हमने जो पिछली क्लास में जो ज़्यादा इस पे काम किया था कि हिंदी के माफ़ कीजिए पुर्तगाली की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माधव के पास पहले से ही है, बहुत अच्छा, muito obrigado माधव। तो आप अच्छा है, आप इसे करते रहें, अपने घर में भी सिखाते रहें, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में जो बात की थी कि जो स्क्रिप्ट है पोर्चुगीज की, दैट इज रोमन स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट दैट आल्सो वी यूज फॉर इंग्लिश, फॉर फ्रेंच, फॉर स्पेनिश, है ना। सो वी आर यूजिंग द सेम स्क्रिप्ट, बट एट द लेवल ऑफ प्रोनाउंसिएशन द सिस्टम चेंजेस, है ना। तो यहाँ पे आप ए नहीं बोल सकते, पहला जो लेटर है हम इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, है ना। लेकिन वो पोर्चुगीज में आके क्या हो जाता है, आ, है ना। और इंग्लिश में हम बहुत बार इसको जो है आई बोलते हैं, लेकिन ये पुर्तगाली में क्या हो जाता है, ई, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे जो नाम हैं खासकर वो पुर्तगालियों के लिए मुश्किल होते हैं उनको समझना, ठीक है। कई बार हो सकता है अगर किसी का नाम एच से है, हरप्रीत, तो हो सकता है वो उसका उच्चारण अर्प्रीत कर दें, हर्ष या हर्षित जिसका नाम है उसको अर्षित बोल दें, ठीक है। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि जो पुर्तगाली में कोई शब्द अगर एच से शुरू होता है तो एच को पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो लिखते हैं होमे, है ना, जैसे हमने पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, होलांदा लिखते हैं होलांदा, लेकिन उसको पढ़ते क्या है, ओलांदा, एच साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपका कोई भी शब्द आप पुर्तगाली में कहीं भी आप देखेंगे अगर एच से शुरू हो रहा है ना, जैसे कि ओमई है, ओलांदा है, ओनेस्टू है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं एच साइलेंट रहेगा, उसके बाद वाला जो अक्षर आएगा, जो वोवेल आएगा, हम वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ओमई में तो ओ से पढ़ना शुरू करेंगे, ओलांदा में हम ओ से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। औरता है तो औरता में HORTA, है ना। लेकिन हम उसको पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे, लिखते हैं हौरता लेकिन पढ़ते हैं औरता, ठीक है। एक बहुत बड़ा औरता आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा आपने औरता देखा होगा, बहुत बड़ा आपने जो है एक गार्डन शॉप जो है आपने काम्पू ग्रांड में देखा होगा, है ना। तो वहां पे उसका नाम क्या लिखा हुआ है, उसको लिखा तो है हॉर्ता द काम्पू ग्रांड, लेकिन उसको पढ़ेंगे क्या, औरता द काम्पू ग्रांड, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है इस पार्ट में, उच्चारण वाले में किसी को कोई दिक्कत है? तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई कैन नॉट हियर यू। आप बाकी लोग भी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं?
यस, इट्स ऑडिबल। ठीक है, तो हो सकता है आप अपने सिस्टम में चेक करें कि क्या क्या दिक्कत है। और इंद्रानी कुंडू जी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू एंड यू डू नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू माई प्रॉब्लम। यहाँ से अगर बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है तो शायद फिर आप अपने सिस्टम में चेक कीजिए, वहां से ही कोई दिक्कत होगी। यहाँ से तो सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना? तो बहुत सारे सर ऐसे हिल रहे हैं, तो जिन जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है प्लीज अपने सिस्टम में चेक करें, या फिर आप एक बार इससे बाहर निकल के फिर से आप जुड़ने की कोशिश करें, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो फिर से हम आते हैं इस सवाल पे कि इसमें जो है कि आपको ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, गौरव शर्मा जी, आपका एक क्वेश्चन है, तो हम उस पर आएंगे अभी। तो थोड़ा मैं, क्योंकि अगर हम सारे सबके क्वेश्चन ही लेते रहेंगे तो हमारे पास समय नहीं होगा कि हम मटेरियल को आगे बढ़ा सकें। तो बीच बीच में मैं आप लोगों को जो है कि मौका देता जाऊंगा कि आप अपनी बात भी रख सकें, या अगर कोई छोटा सवाल हो तो आप उसको चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं बीच बीच में जैसे मौका लगेगा मैं चैट बॉक्स में भी उसको देख के आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ ठीक है, तो इसमें जो है कि एक बार मैं पढ़ता हूं और आप सभी लोग, मैं पढ़ता हूं, मेरे पीछे आप लोग अपने अपने घरों में अपने अपने इसको पढ़ें। ठीक है, मैं उच्चारण करूंगा, उसको आपको सुनना है और बोलना है। ठीक है, तो आ, बे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और कुछ लोगों का मुंह में देख रहा हूं कि नहीं खुल रहा, ना बंद हो रहा है, तो इसको आप बेकार ना समझें, इसको जरूर करें, क्योंकि जब आपको बोलना होगा तो उस समय आपको दिक्कत होगी इसकी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम शुरू करते हैं, क्योंकि जिन लोगों का कम से कम जो है मैं वीडियो देख पा रहा हूँ उनके बारे में तो कह सकता हूँ कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, अगर कर सके ऑन तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपके रिएक्शन से भी मुझे पता लग सके कि आप सही जगह से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या नहीं, उच्चारण कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं पहले बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे बोलें। आ, बे, से, दे, ए, एफ, गे, अगा, ई, जौता, काप, एल, एम, एन, ओ, पे, के, एख। अगर आप एख बोल पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन ट्राई टू डांस द लैंग्वेज। एर, एर, एस, एस, ते, उ, वे, दुपला वे। अब डब्ल्यू को जो है, या तो कई बार आप उसको दुपला वे भी बोल सकते हैं या डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, दाब्ल्यू या दुपला वे, देखिए इसलिए मैंने यहाँ दोनों छोड़ा है, दोनों लिखा है यहाँ पे, दाब्ल्यू या दुपला वे। ठीक है, शीश। ठीक है, तो एक्स को पुर्तगाली में अगर आप एक्स बोलेंगे जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं तो कभी ये समझ नहीं पाएंगे। तो एक्स अगर कहीं भी आपको दिखे तो उसको क्या पढ़ेंगे हम? शीश। ठीक है, शीश। इप्सिलोन, इजे। ठीक है, दुविदेश, डाउट? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और ये जो ऑडियो है, मैं आज माफ़ कीजिए, मैं पिछले क्लास की चीज़ें भी आपको ईमेल नहीं कर पाया, तो पिछले क्लास की और आज की सारी चीज़ें मैं आपको आज रात को ईमेल से भेजूंगा, आप सभी के ईमेल पे। बहुत सारे लोग जो है आज पहली बार इस क्लास में आए हैं, तो ताकि सभी को ये मिल सके।
तो साथ ही मैं एक क्लिप भी आपको छोड़ूंगा कि जब आपको टाइम मिले अपने मोबाइल में, अपने आईपैड में, अपने कंप्यूटर में आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये ऑडियो चला रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z। ठीक है, तो ये क्लिप है, तो ये एक ऑडियो क्लिप है जो मैं आपको आज ईमेल से भी भेजूंगा आपको। ठीक है, और ये यहाँ पे जानबूझ के जो है थोड़ा रुक रुक कर बोला गया है, जो अगर कोई आम पुर्तगाली अगर उसको सामान्य स्पीड में, सामान्य गति में कैसे बोलेगा, आप उसको सुनिए यहाँ पे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Eu já sei o ABC. Para a próxima canto com você। ओके, तो ये यहाँ के जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं वहाँ ABCD कैसे सीखते हैं और कैसे गाना वगैरह, तो ये थोड़ा सा गाने के रूप में है। ठीक है, तो ये दोनों क्लिप मैं आपको भेजूंगा, आपको जो भी जैसे भी अच्छा लगे, जिस रूप में गाने के रूप में आप सीख सकें तो वो भी अच्छी बात है, या फिर A B से नॉर्मल है वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा यू हैव सो मेनी वीडियोज इन यूट्यूब, सो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे जो है आ से कौन सा शब्द बनेगा, बे से कौन सा शब्द बनेगा, ये भी चीजें वहाँ पे दिखाई हुई हैं। कुछ एक शब्द हमने यहाँ भी देखा था पिछली क्लास में, तो आज मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। आप ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो हम अगले सोमवार को इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ठीक है, अगला जो एक्सरसाइज है जो इस पे हमने जो आपका होमवर्क था कि आपको अपने परिवार से 10 नाम चुनने हैं, और उन 10 नामों को आपको हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा आपकी मातृभाषा जो भी है, आप उसमें लिखने की कोशिश करें, है ना। जैसे मैंने एक यहाँ पे उदाहरण दिया है आपको कि मान लीजिए कि किसी का नाम है सुमन भट्ट, है ना, सुमन भट्ट, तो आप सुमन भट्ट अपने नाम को पुर्तगाली में कैसे बोलेंगे, है ना, उसको मैंने यहाँ हिंदी में रखा है। तो अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुने, मैं ध्यान से मैं बोलता हूँ। ठीक है, SUMAN, SUMAN, एस्पासू। अब एस्पासू जो है नाम का हिस्सा नहीं है, एस्पासू अगर आप फोन पे बोल रहे हैं तो आपको बोलना है कि आपका नाम, पहला नाम खत्म हो गया, स्पेस, है ना, तो स्पेस के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, एस्पासू। पोर्चुगीज में उसको ऐसे लिखते हैं, और उसका इंग्लिश में यहाँ मतलब लिखा मैंने स्पेस। ठीक है, तो किसी का भी नाम है, मान लीजिए जैसे शबाना आजमी, आजमी है ना, तो शबाना एस्पासू आजमी। ठीक है, तो SUMAN एस्पासू बे अगा आ ते। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी कोई मूर्धन्य अक्षर होगा, जब भी कोई रेट्रोफ्लेक्स साउंड होगा, जब भी कोई ट ठ ड ढ अड़ वाले साउंड होंगे, वो पुर्तगाली में किस में बदल जाएंगे, दंत में बदल जाएंगे। अगर जब भी आप कहीं भी आप टी देखेंगे वो क्या बन जाएगा, त। कहीं पे आप डी देखेंगे तो क्या बन जाएगा, द। ठीक है, और बाकी थ और ध होते ही नहीं पुर्तगाली में। तो जहां भी आपको दो ये दिखें अक्षर, टी और डी, तो आप आंख मूंद के उसका त और द की तरह उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो नाम है जैसे मैथ्यू, सुमन भट्ट, जसमीत कौर, राजविंदर अरोड़ा, दलजीत सिंह, प्रतीक राठौर, अभिषेक गुप्ता, प्रीतम मूर्ति, रजिया खातून, शाहरुख खान, शबाना आजमी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये कुछ एक नाम हैं। ये सारे नाम अभी आप लोग आपके पास 3 मिनट 4 मिनट का समय है, ये सभी नाम अगर आप जो है इनको पुर्तगाली में बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे पहला मैथ्यू का नाम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, MATHEW या W। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी नाम आपको बोलने हैं।
सब लोग बोलिए अपने अपने कैमरे पे। ठीक है, कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मुंह बंद रखे हुए हैं। मुंह बंद, आपको भाषा के लिए आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप गलत बोलें, सही बोलें, थोड़ा बोलें, ज्यादा बोलें, लेकिन आप बोलना चालू करें, मुंह खोलना चालू करें। ठीक है, आप इन इसके उच्चारण को अपने मुंह पे चढ़ाना सीखें। ठीक है, जैसे आनंद रे जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना, सौरभ गांधी जी आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करते रहें। ठीक है, हमें लगता है कि हम ये सब सुन रहे हैं और हमारे अंदर जा रहा है, लेकिन जब बोलना पड़ता है तब आप नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि आपने उतना प्रैक्टिस नहीं किया होता, हमारा मुंह, हमारे दिमाग उसके लिए तैयार नहीं हो पाते। तो आप कोशिश करते रहें, लगे रहें। एक चीज है जो कि अगर जैसे ठीक है, शशि कुमार जी, है ना? यस। शशि कुमार जी, ठीक है। हम्म, आप पहले 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 शब्द को बोलिए पुर्तगाली में। मुझे अभी कुछ नहीं पता। आई एम जस्ट फर्स्ट क्लास टुडे। Okay, no problem, but try to try to spell the first word in Portuguese. I need that previous slide to Okay, you need. verify. So, okay, then we go. Okay, so we go to the previous slide. You have? Yes. Okay, now. A, A, E, A, Te, Mm-hmm. H को हा, aga, So H is aga, right? aga, aga, Aga. aga, Mm-hmm. A, Mm-hmm. duplo, duplo B, W या W? बहुत अच्छा, W. बहुत अच्छा। तो ये मटेरियल भी मैं आज आप लोगों को ईमेल करूंगा, इस ईमेल के साथ। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग भी आज की और पिछले क्लास की भी, तो आप इसको घर में सुन के कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी आप बताइए अगला अगला शब्द। अगला शब्द आपको यहाँ मिल जाएगा, हाँ, जसमीत, जसमीत कौर। आप पहले अपने आप को अनम्यूट करें। ओके ओके सर। ज्योता, आ, एस, एम, ए, ते, जसमीत। दूसरा नाम? ओब्रिगा सर। जसमीत एस्पासू। कौर भी बताएं कैसे बोलेंगे आप पुर्तगाली में? बासु, कापा, आ, उ, एर। बहुत अच्छा, ओब्रिगा सर। नाद है। ओके, सो ठीक है, सरबजीत आप बताइए अगला। राजविंदर अरोड़ा, आप अपने आप को अनम्यूट करें पहले।
Ek a jota v e n d a ek espaço a ek o ek a. तो ek कहने की बजाय अच्छा होगा आपको एर है ना, ओके हिंदी में फुर है ना, फुर, तो ये वाला ओके सर muito obrigado. ओके obrigado. ओके सो ओके नेक्स्ट दलजीत सिंह, ठीक है। मलकीत जी आप बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो सर। दे आ एल जोता ए ते स्पाशु एस ई एन आगा सॉरी गे आगा। बहुत अच्छा, सॉरी के लिए हमने एक्सप्रेशन देखा था पिछली क्लास में, क्या है वो? स्कूपा द स्कूल। बहुत अच्छा, ठीक है। अगला सुशांत आप पढ़िए, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी 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 प्रतीक राठौर। हाँ ओके। पे एर आ ते ए कापा एस्पाशु एर आ ते अगा अगा ओ एर्क ए। मुझे ठीक है। तो नेक्स्ट ओके चंद्रा आप अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है। अभिषेक गुप्ता। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग। Next, Abhishek Gupta. एग्जैक्टली। A, B, Aga, E, Se, Aga. S Yeah, S, yeah. Aga, I, sorry, E, A yeah, A, Kappa. Spasu, I think, हाँ जी, Spasu, Ge, U, Pe, Te, A. Muito bem, obrigado. Thank you. ठीक है, ठीक है। माधव आप पढ़िए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, अब मेरा प्रीतम ने पे एच ए ते एगा आ एम espaço M U R T H I E sim, desculpa. माधव thank ter calma, okay, devagar। तो माधव आप अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। कोई जल्दी का काम हो तो आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ, ठीक है। तो आप अगर ज्यादा जल्दी करेंगे तो आपका उच्चारण खराब होगा, ठीक है, तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। बहुत अच्छा। तो बाकी बहुत सारे लोगों के हाथ उठे हुए हैं, सब मैं जानता हूँ, सब जो है कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम सबको एक साथ नहीं ले सकते, है ना। तो आपको भी पता है कि हमारे साथ अभी करीब 150 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जो है कि मैं पढ़ता हूँ और आप लोग अपने अपने, अगर आपने लिखा है या आपने क्या पढ़ा था उससे आप मिलाएं, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ मैथ्यू से, ठीक है। मैथ्यू, तो MATHEW या W। दूसरा सुमन भट्ट यहाँ पे हैं ही। तीसरा पढ़ता हूँ मैं जशमीत कौर, तो जोता ASMAA ते, कापा AUR, राजविंदर अरोड़ा, RAJOTAVENDAR, ARORA, दलजीत सिंह DALJAAATSENG अगा। प्रतीक राठौर, समय बचाने के लिए मैं एस्पासू नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर किसी को अपना नाम बताएंगे तो पहले नाम, उसके बाद एस्पासू, उसके बाद आपको अपना आखिरी नाम। अगर आपके 3 नाम हैं तो हर एक नाम के बाद एस्पासू, ठीक है। एस्पासू आप दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पासू का मतलब भी होता है जगह, है ना। तो यहाँ जगह नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, तो इसमें भी आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप एस्पासू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो दलजीत सिंह। प्रतीक राठौर, ठीक है, तो पे एर आ ते ए कापा एर आ ते अगा ओ एर ए राठौर। उसके बाद अभिषेक गुप्ता, आ बे अगा ई एस अगा ए कापा, ठीक है, कभी भी के आएगा तो के के लिए हमें क्या पढ़ना है, जो इंग्लिश वाला के है उसके लिए कापा है ना, जैसे KLM एयरलाइंस है तो हम क्या पढ़ेंगे उसको, कापा ALM, कापा LM, ठीक है। गुप्ता, गे उ पे ते आ, गुप्ता। उसके बाद प्रीतम मूर्ति, तो पे एर ए ते अगा आ एम स्पासु एम उ एर ते अगा ए, ठीक है। तो द्रविडियन भाषाओं में या साउथ में जो है, साउथ इंडिया में बहुत बार जो है कि त के लिए TH इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर रजिया खातून, एर आ जोता ई आ स्पासु कापा अगा आ ते उ एन, खातून, ठीक है। उसके बाद है शाहरुख खान, तो एस अगा आ एस अगा आ अगा एर उ कापा अगा स्पासु के अगा आ एन, शाहरुख खान। उसके बाद शबाना आजमी, हाँ, एस अगा आ बे आ एन आ शबाना स्पासु आ जोता ME, शबाना आजमी। लास्ट है महेंद्र सिंह धोनी, MA अगा AN दे एर आ स्पासु SEN गे अगा स्पासु दे अगा ONE, धोनी, ठीक है। तो ये कुछ एक नाम है जो हमने देखा, और आप लोग अभी भी जितने भी आपके घर परिवार में नाम हैं, दोस्तों के नाम हैं, सबके कोशिश कीजिए कि आप जो है आप उसका पुर्तगाली में उच्चारण कर सकें। तो कुछ एक सवाल आए हैं कि जे इज नॉट जोता, नहीं, तो जे जो है ज है ना, जैसे उर्दू में बोलते हैं हम लोग या फारसी में बोलते हैं जहर, है ना, जहर, तो ये जहर जो है ज है, लेकिन जब जैसे जीवन है, जल है, तो उस समय क्या है, जोता है, तो ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। एक चीज और शिवजी, इट्स जे रजिया, ठीक है, रजिया इस जे, फॉर जेड यू हैव यूज्ड झूठा वाइल प्रोनाउंसिएशन इजिया, जेड है ना, तो लगता है कि ई और जेड एक साथ आ गए, ई कहने का मतलब और, है ना, तो उसका जो उच्चारण है जे, अगर आप जैसे अंग्रेजी में उसका उच्चारण करें जेब्रा, तो जेब्रा वाला जे, है ना। और जोता किसी ने भी लिखा है, यू प्रोनाउंस्ड होता फॉर जे, जोता जो है, जे जो है वो जोता होगा। मैंने क्या उच्चारण किया, गलत किया, सही किया, वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो है जरूरी सही चीज जरूर सीखें, ठीक है। तो जोता, अगर हम जब जीवन की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, उस समय हम जोता इस्तेमाल करेंगे, जे माफ कीजिए। और जब हम जेड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जहर, जिस्म, तो इन सारे शब्दों में शायद यहाँ पे आप ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है, और किसी में दिक्कत नहीं, जेड को आप इजोता नहीं बोल सकते, ई कहने का मतलब यहाँ पे था और, है ना, और उसको जे ही बोलना है। ठीक है, और कोई, ठीक है, और कोई अभी सवाल नहीं है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप होमवर्क जरूर करते रहें ताकि ये सारे अक्षर आपकी जुबान पे जरूर चढ़ जाएं, तो जुबान है ना, जुबान पे जरूर चढ़ जाएं, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमने जो है कि जो कुछ एक जो क्या कहते हैं, जो दो स्वर हैं, दो वॉवेल्स हैं, जब दोनों मिल जाते हैं वो मिलकर एक नया अक्षर, एक नया स्वर बनाते हैं, है ना। तो वो कैसे हम उसका उच्चारण करेंगे, हम इनको अलग अलग इनका उच्चारण नहीं कर सकते, जैसे आ और ई, है ना, तो आई, है ना, तो वो दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, आई, तो आई, ओई, आउ, एउ, ओ, है ना, तो इसको हमें ओ नहीं पढ़ना है, ओ। अब यहाँ पे ऐ, उई, आउ, इउ, आउ, ठीक है।
और इससे कुछ एक शब्द जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने पिछली क्लास में इसको देखा था, तो हम आगे भी इस पे और काम करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे, क्योंकि ये मटेरियल हम आगे भी देखेंगे। लेकिन और कई बार जैसे इंग्लिश में भी आपने देखा होगा, जैसे पाइप है ना, पाइप लिखते हैं पिप है ना, लेकिन उसको पढ़ते हैं पाइप। तो ये जो ए और आई जो हैं दोनों जो मिलकर जुड़ जाते हैं और एक नया अक्षर बनाते हैं, एक नया उच्चारण बनाते हैं, उसको हम जो है डिफ्थोंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाइप। पोर्चुगीज में या इंग्लिश में एक और शब्द है जो है, आप हम उसको डाउट नहीं बोलते हैं, तो डाउट है ना। तो यहाँ पे ओ यू भी मिलकर एक नया अक्षर बना रहा है। तो इस तरह की चीजें पुर्तगाली में भी हैं, हिंदी में भी कुछ एक हैं। तो इस पे हम काफी, और ये काफी जरूरी है क्योंकि लिखने के समय एक सिस्टम है और उसका उच्चारण करने के समय एक दूसरा सिस्टम है। ये भी, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो ये है, ये वो डिप्थोंग्स हैं या वो कम्बिनेशन हैं जो नाक में जिनका उच्चारण होता है ना। तो एम के पहले जब भी आ आएगा तो इसको हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, औं। ऊ के बाद अगर एम आता है या एन भी आता है तो हम क्या पढ़ेंगे, ऊ। ओ के बाद, तो किसी भी वॉवेल के बाद अगर एम और एन आते हैं तो वो उनका उच्चारण म या न का उच्चारण सिर्फ नाक में रह जाता है ना, जैसे औ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ए, ऐ, ई, ऐ। ठीक है, हमने पिछली क्लास में देखा था दो शब्द कि आप हाँ और ना कैसे बोलेंगे। तो हाँ बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सी। ठीक है, सी हम लिखते तो इसको है सिम। ठीक है, हम लिखते इसको सिम है, लेकिन ये है क्या, सीम। ठीक है, सीम। उसी तरह से मान लीजिए कोई हम एक शब्द लेते हैं, ये हम लिखते हैं इसको फालाम है ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं फालों, क्योंकि ए एम जब भी आएंगे, ए या एम और एन के पहले जब भी कोई वॉवेल आएगा तो वो औ में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना, इसको सीखना, क्योंकि बहुत सारे क्रियाओं में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो जब भी कोई वॉवेल हो, whenever you have any vowel before M and N, so the pronunciation of M and N would remain in your nose. Okay, it would become a nasal sound or nasal syllable. So here the same examples, A M A N, so it on, fa long, M o I, it's common. Okay, we have seen this example, C on, so bon. Okay, so these are some of the examples. We will keep on repeating these things throughout this course, but whenever you see any M or N and before that you have any vowel, in that case M would change or N would change to a nasal sound. Okay, जिसको हम हिंदी में अनुस्वार बोलते हैं, तो वो उसमें बदल जाता है। एक जो आज जो हम नई चीज जो शुरू कर रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एक्सुलरी वर्ब्स है ना। तो हिंदी में और इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सुलरी वर्ब है। हिंदी में होना इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में हम टू बी इस्तेमाल कर सकते हैं और टू बी से फिर इज एम आर बनता है ना। तो और पास्ट में दूसरे तरीके हैं, फ्यूचर में दूसरे तरीके हैं। लेकिन पोर्चुगीज में या रोमांस लैंग्वेजेस जो हैं, तो सिर्फ पोर्चुगीज में ही नहीं, पोर्चुगीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, इन सभी भाषाओं में हमेशा हमारे पास दो एक्सुलरी वर्ब होंगे, दो सहायक क्रियाएं होंगी है ना। तो पहला जो है सेर और दूसरा स्टार। तो दोनों में अंतर क्या है, सेर वर्ब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी परमानेंट चीज की बात करते हैं, परमानेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके गांव का नाम, पिंड का नाम, अलदैया का नाम। ठीक है, ये सारी चीजें, आपका मैरिटल स्टेटस है ना, तो ये सारी चीजें आमतौर पे फिक्स रहती हैं, कभी बदलती नहीं है, परमानेंट रहती हैं। तो इसमें आप हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सेर। और जब इम्परमानेंट चीजें हैं, जैसे कि अभी आप क्लास में हैं, हो सकता है 2 घंटे बाद आप बाजार जाएं या कहीं और जाएं, ठीक है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार। अगर आप अभी थके हुए हैं तो 2 घंटे बाद शायद आप आराम करने के बाद थके हुए नहीं रहेंगे, तो इस केस में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार। तो आज की क्लास में हम जो ज्यादा जो सीखेंगे, जोर देंगे, वो है शेर के ऊपर। ठीक है, अब शेर का जो कंजुगेशन है वो जैसे हिंदी में हमारे बदल जाता है, मैं हूँ, तुम हो, आप हैं, वह है, हम लोग हैं।
तो ऐसे ही पुर्तगाली में भी है, ऐसे इंग्लिश में भी आपने देखा है, आई एम, ही इज, दे आर, है ना, एटलीस्ट इज, एम, आर, we have 3 different conjugations of to be. In Portuguese and in Hindi we have more conjugations. So particularly in Portuguese, for first person singular eu, you always have to use in present so. इसको so नहीं पढ़ना है। हमने पीछे भी देखा कि o और u जो है दोनों मिलकर एक अक्षर बनाएंगे, एक नया वॉवेल बनाएंगे, एक नया स्वर बनाएंगे, और वो है o। तो eu so नहीं, eu so, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए 2 कॉम्बिनेशन है, 2 वॉवेल्स का, 2 स्वर का, तो हम इसको ए उ एउ, है ना। दूसरा है तू, है ना, तू जो कि तुम, है ना। मैंने यहाँ पे इसको इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंग्लिश में तुम भी यू है, आप भी यू है, तो पुर्तगाली में और हिंदी में थोड़ा उसका मतलब अलग है ना। तो ये तुम जो है हिंदी वाला तुम है, या पुर्तगाली में जो है तू, ठीक है। इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, फिक्स, एश, ठीक है, तू एश, eu sou, tu és। तीसरा है você। você जो है कि आपके जैसा है, लेकिन कई बार बहुत सारे पुर्तगालियों को ये इनफॉर्मल लगता है, तो फॉर्मल लगने के लिए भी आप जो है सेकंड पर्सन फॉर्मल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिन्योर। तो ये NH जो है दोनों मिलकर न्य, है ना, न्य का उच्चारण करते हैं। तो सिन्योर दैट इज इक्विवेलेंट टू सर, एंड सिन्योरा that is equivalent to madam. Okay, so madam would you like tea, मैडम ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, या सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो उन कॉन्टेक्स्ट में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सीनियर सिन्योरा, या वॉसे भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सीनियर सिन्योरा ज्यादा फॉर्मल है, वॉसे कम फॉर्मल है, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉसे के साथ हमेशा ए इस्तेमाल करेंगे, ए, है ना, ई नहीं। तो अगर इसके ऊपर एक्सेंट लगा हुआ है तो उसको हम ए पढ़ेंगे, है ना। जैसे तू के साथ भी हमने क्या पढ़ा, एश, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ए, तू एश, वोसे और सिन्योर सिन्योरा ए। एल जो है और एला, तो जैसे इंग्लिश में हमारे पास थर्ड पर्सन के लिए 2 प्रोनाउंस हैं, ही और शी, उसी तरह से पुर्तगाली में भी अगर मैस्कुलिन है तो उसके लिए एल, और अगर फेमिनिन है तो उसके लिए शी, है ना। पुल्लिंग के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए शी, है ना। हिंदी में हमारे पास एक ही है, वह जो दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा इंग्लिश की तरह सोचें। तो एल इज इक्वल टू ही एंड एला इज इक्वल टू शी, एंड एल एला also has the same conjugation, that is a. Okay, so even in second person formal we have the same conjugation, that is a, and third person singular the same conjugation, that is a. How do we differentiate? We will differentiate on the basis of the context, है ना। किस context में आप बात कर रहे हैं उससे समझ में आपको चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में हैं इस्तेमाल करते हैं, तो आप हैं, हम लोग हैं, वे लोग हैं, है ना। तो सिर्फ हैं के आधार पे आप नहीं बता सकते कि ये आप लोग हैं या हम लोग हैं या आप हैं, है ना। तो ये हम धीरे धीरे समय के साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते लिखते ज्यादा सीखते सीखते सीख जाएंगे। उसके बाद है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, नॉश। नॉश दैट इज इक्विवेलेंट टू वी, नॉश सोमुस, ठीक है, नॉश सोमुस। vocês, you all, आप लोग, vocês são, and again eles is a I have written here his, but in English it's like they, but they can be a group of his, and or it can be a mixed group, his and she's, and elas is always only ladies, only female group. Okay, it's a group where you have only ladies. Okay, so in that context of feminine subjects, in that context you can use elas. So here we have singular ella, and the moment you add s it becomes plural of she, so elas. And l, the moment you add s it becomes plural of he. So elas can be only group of masculine gender, but it can be also a group of mix genders. Okay, so for example you have 99, you have 100 people, you have 99 ladies, 1 gents there, so in that case the group becomes masculine. Okay, so that would be elas, ठीक है। तो एलेस वे लोग कहने का मतलब राम और श्याम हम दोनों को एक साथ अगर हम बता रहे हैं उनके बारे में, तो हम बोल सकते हैं वे लोग एलेस।
लेकिन अगर हम कार्ला और राधा के बारे में बता रहे हैं तो हम एलिश, लेकिन अगर कार्ला और महेश के बारे में बता रहे हैं तो एलिश। ठीक है, तो एक बार फिर से, eu sou, tu és, você é, ele ela é, nós somos, vocês são, eles elas são। ठीक है, ये आपको अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पुर्तगाली में अगर कोई भी 5 सेंटेंस आप बोलेंगे तो ये चीज जरूर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको एक सेंटेंस में डालने की कोशिश की है, तो देखिए कैसे, eu sou indiano। ठीक है, eu sou indiano, अगर आप इंडियन हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, इंडियानु। ठीक है, तो eu sou indiano। लेकिन अगर ये एऊ जो है कि मैस्कुलिन भी हो सकता है और एऊ जो है फेमिनिन भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैस्कुलिन होगा तो ओ पे खत्म हो जाएगा, eu sou indiano, लेकिन अगर फेमिनिन होगी या होगा तो वो इंडियाना, ओ बदलकर आ हो जाएगा। ठीक है, तो eu sou indiano, लेकिन अगर कोई कार्ला है, जुआना है, राधा है, तो वो क्या हो जाएगी, eu sou indiana। ठीक है, इंडियानु, इंडियाना। दूसरा है तू एश एस्टूडांत। ठीक है, तो इंडियानो इंडियाना मुझे लगता है सबको पता है, मतलब सबने इसको गेस कर लिया होगा, तू एश एस्टूडांत। ठीक है, तुम छात्र हो, विद्यार्थी हो। अब एस्टूडांत एक ऐसा शब्द है जो मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है ना। तू एश एस्टूडांत, तो तुम छात्र हो या तुम छात्रा हो। ठीक है, दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है você é João और सिन्योर ए जुआओ। ठीक है, और सिन्योरा ए जुआओ। ठीक है, तो कि सर आर यू जॉन। ठीक है, इसका लिटरल जो मतलब है, ट्रांसलेशन है कि सर आर यू जॉन और आर यू जुआओ। ठीक है, और você é जुआओ, तो ये एक सवाल है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो जरूरी चीज है वो कंजुगेशन, और वो किस में रहेगा, ए। उसके बाद जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एल एला, तो एल ए कजादू, कजादू मतलब मैरिड। ठीक है, कजादू मैरिड। ठीक है, लेकिन अगर कोई ही है, ही इज मैरिड, तो कजादू, ही के लिए कजादू होगा, एल के लिए कजादू होगा। लेकिन अगर कोई एला है, शी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कजादा। ठीक है, तो जैसे हिंदी में कुछ एक एडजेक्टिव्स हैं, अच्छा अच्छी, है ना, वह अच्छा है, तो वह यहाँ पे मैस्कुलिन है तो अच्छा लगाया हमने, वह अच्छी है, वह फेमिनिन है तो उसके लिए अच्छी। ठीक है, तो वही तरीका पुर्तगाली में भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो कजादू हमेशा मैस्कुलिन के लिए, कजादा हमेशा फेमिनिन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक एक की बात करें, एक मैस्कुलिन होगा तो कजादू, एक फेमिनिन होगी तो कजादा, एक से ज्यादा मैस्कुलिन होंगे तो कजादुश। मान लीजिए वे लोग शादीशुदा हैं तो एलिश साउ कजादुश, वे लोग शादीशुदा हैं, मान लीजिए हम किसी दो औरत के लिए बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एलिश साउ कजादश। ठीक है, अगला वी, नॉश, नॉश सोमुश मेडिकुश। ठीक है, नॉश सोमुश मेडिकुश, क्योंकि वी हमेशा प्लूरल में है तो ये मेडिको एक डॉक्टर, एक से ज्यादा डॉक्टर होंगे तो मेडिकुश, एक से ज्यादा डॉक्टरनी होंगी तो मेडिकस। ठीक है, तो मेडिको एक डॉक्टर मैस्कुलिन, मेडिका एक डॉक्टर फेमिनिन, लेडी डॉक्टर। अगर एक से ज्यादा मैस्कुलिन डॉक्टर हैं, मेल डॉक्टर हैं तो मेडिकुश, और एक से ज्यादा फीमेल डॉक्टर हैं तो मेडिकस। ठीक है, तो वो हटकर क्या हो जाएगा, सिर्फ आ रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद vocês, vocês são cozinheiros। ठीक है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जो रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं, तो cozinheiro क्या है, कुक। vocês são cozinheiros, you all are cooks। ठीक है, तो vocês são cozinheiros। लास्ट है eles, elas, eles são enfermeiros। ठीक है, अगर दो मेल नर्सेज हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, इन्फर्मेरुस। अगर दो लेडी नर्सेज हैं तो इन्फर्मेरस। ठीक है, आप में से जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको ये कि पुर्तगाल में या यूरोप में नर्स कोई जरूरी नहीं कि हमेशा औरतें ही होंगी, नर्स जो है आदमी भी होते हैं बहुत बार। ठीक है, पुर्तगाल में या ब्रिटेन में। ठीक है, तो इसलिए इन्फर्मेरू क्या है, अगर ओ पे खत्म हो रहा है तो वो ही नर्स, और आ पे खत्म हो रहा है तो शी नर्स। इन्फर्मेरुस मतलब एक से ज्यादा आदमी नर्स हैं, दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी नर्स हैं तो, और अगर दो से ज्यादा औरतें नर्स हैं तो इन्फर्मेरस। ठीक है, मुझे लगता है इसके बाद बहुत सारे आपको दिक्कतें होंगी, तो मैं देखता हूँ चैट में किसने किसने क्या लिखा है। ओके,
ठीक है, राखी देवी जी का एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मिनट। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं आप क्या दिक्कत है, क्या डाउट है। हेलो सर। हेलो। सर ये जो अभी आपने मेडिकुश वाला बताया है, इसमें जो नोइश विसोमश मेडिकुश अगर फेमिनिन हो मस्कुलिन होगा तो ए हट जाएगा, मेडिकुश हो जाएगा। तो जो स्पेलिंग होगी इसमें डबल ओ रहेगा या मेडिकुश जस्ट ए हटाकर एस? ओके, बहुत अच्छा। तो मैं इसको चैट बॉक्स में लिखता हूँ कि कैसे कैसे चलेगा ये। तो मेदिकु सिंगुलर, मेदिकुश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेदिकु एक मेल डॉक्टर, मेदिकु एक से ज्यादा मेल डॉक्टर, मेदिकुश। अगर एक लेडी डॉक्टर है तो मेदिकु बदल जाएगा मेदिका पे, और एक से ज्यादा एक लेडी डॉक्टर है तो मेदिका, एक से ज्यादा लेडी डॉक्टर है तो मेदिकस। ठीक है। ये रूल, एक चीज और, ये रूल उस पे लागू होता है, उन शब्दों में पे लागू होता है, खासकर उन नाउन्स पे लागू होता है, उन संज्ञाओं पे लागू होता है, दोज हु आर एंडिंग इन ओ। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कॉन्टेक्स्ट में आप आ लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल देखा, एस्तुदांत। ठीक है, तो एस्तुदांत मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट कोई लेडी भी प्रेसिडेंट हो सकती है, कोई जेंट्स भी प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है कुजिनियरुस। ठीक है, तो कुजिनियरू का मतलब क्या है? कुजिनियरू, कुजिनियरू, सो कुजिनियरू इज कुक। बहुत अच्छा, सुनील जी ने जवाब दे दिया। सो कुजिनियरू इज कुक। अगर दो जेंट्स कुक हैं तो कुजिनियरुस, अगर एक लेडी कुक है तो कुजिनियरा, एक से ज्यादा लेडी कुक हैं तो कुजिनियरस। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ आपको चैट बॉक्स में, कुजिनियरू, कुजिनियरुस, कुजिनियरा, कुजिनियरस। ठीक है, कुजिनियरू, कुजिनियरुस, कुजिनियरे, कुजिनियरस। ओके, अगला जो हम अगले स्लाइड में हम इन्हीं चीजों पे आने वाले हैं कि आप कैसे अंतर करेंगे, है ना, कैसे उ, उस, अस, हाउ हाउ आर दे चेंजिंग, है ना, हाउ डू वी नो व्हेन टू यूज ओ, व्हेन टू यूज आ, व्हेन टू यूज उस, एंड व्हेन टू यूज अस। ओके, सो देयर आर सम अदर ओके ओके, देवांशी। सो देवांशी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बताएं आपको आपकी क्या दिक्कत है, qual è sua duvide? ओके, मलकीत सिंह जी, आपने भी हाथ उठाया है, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक है, आगे नितिन गंगवानी से। नितिन गंगवानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या दिक्कत है। Sir, I'm a little bit confused in the last LS sound enfermerio. This one I cannot understand properly. Okay, so एक बार फिर से, ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया और मैं इनका भी ले लेता हूँ। कमेश कमेश जी, आप बताइए, आपको क्या दिक्कत है। आप अपने आप को अनम्यूट करें। ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी, आपको क्या दिक्कत है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर माय क्वेश्चन इज, जब आप सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करे थे ना, तो हमारे यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसलिए हमें ऊपर से कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मैं अभी इसलिए प्लीज आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो। अगले स्लाइड में भी हम इसी पे कुछ बात करेंगे। और दूसरी चीज की, बिल्कुल ये इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है, या बीच में कोई आ गया, फोन आ गया, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए ये सारी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं उसका लिंक भी आपको भेजूंगा, तो आप बाद में इसको रिकॉर्डिंग को फिर दोबारा भी देख सकते हैं, और जितनी भी दिक्कतें हों, जो भी डाउट्स हों, अगली क्लास में उनको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मिनट, ठीक है, और किसी का एक मिनट, यहाँ एक नाम नहीं है, बस आईफोन है। आपका क्या कोई सवाल है?
ठीक है, विष्णु जी आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर जी, दो दो मेल और फीमेल दो ग्रुप में होते हैं तो कैसे बोलते हैं फिर? मेल और फीमेल, बहुत अच्छा, मेल और फीमेल ग्रुप में होंगे तो वो मेल हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। ओके ओके जी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 50 लोग हैं ग्रुप में और उसमें 40 औरतें हैं, 10 आदमी हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, वो मेल ग्रुप माना जाएगा, मैस्कुलिन ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से एक लास्ट आईफोन के नाम से आप लोग अपना नाम भी अपने उसमें जब आप लोग इंटर करते हैं नाम डाला करें ताकि मुझे पता रहे। अब आईफोन किसी को बोलना तो अच्छी बात नहीं है। तो आईफोन जी आप बताइए आपका क्या सवाल है? ठीक है, मलकीत जी आप बताइए आपका क्या सवाल है? यस सर। सर ये जैसे तू तुम के लिए यूज हो रहा है, और अगर ये तुम्हारे के लिए बोलना हो तो तब क्या बोलना पड़ेगा? हम तुम्हारे पे भी आएंगे, अभी फिलहाल हम बस अपने आप अनम्यूट कर लें। अभी हम बस जो है कि मैं आप तुम यह वह हम लोग तुम लोग इस पे कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो आएगा शायद अगले हफ्ते में कि मेरा तुम्हारा आपका इसका उसका हम लोगों का आप लोगों का, ये हम उस पे काम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो पहला फोकस है वो कि मैं तुम आप, हम ये अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लें। ठीक है, ठीक है, और ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो शेर अगेन, ठीक है, तो शेर जो है एक बार फिर से कि हम किस में इस्तेमाल करते हैं? परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर हम आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी नेशनलिटी, आमतौर पे ये चीज़ें फिक्स होती हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे हमारे लोग जो हैं कि यहाँ के नेशनलिटी वगैरह बदल रहे हैं, तो ठीक है, वो आप वहाँ कह सकते हैं कि कैसे फिक्स है, लेकिन आमतौर पर अभी भी नेशनलिटी वगैरह को इसी ग्रुप में रखते हैं कि आपका जो है फिक्स है। ठीक है, तो एव सो इंडियानु, ठीक है, एव सो इंडियानु। अब चूंकि इंडियानु ओ पे खत्म हो रहा है, अगर एव अगर कोई मैस्कुलिन है, मेल है, आदमी है, तो वो क्या होगा? इंडियानु। लेकिन अगर एव, एव कहने का मतलब मैं, अगर ये मैं कोई आदमी भी हो सकता है, मैं कोई औरत भी हो सकती है। तो अगर कोई औरत है तो वो क्या हो जाएगा? आ, एव सो इंडियाना। मान लीजिए कि कोई पार्वती हैं, है ना, तो और उनको अपना बताना है कि मैं भारतीय हूं, तो कैसे बताएंगे? एवसो इंडियाना। ठीक है, तो ये रूल उस पे लागू होता है जो ओ पे खत्म होते हैं, जैसे इंडियानो है ना, ओ पे खत्म हो रहा है तो वो ओ सिंगुलर में और मैस्कुलिन में ओ पे रहेगा, फेमिनिन और सिंगुलर में आ पे रहेगा। अगर एक से ज्यादा मैस्कुलिन है तो वो उश हो जाएगा, और एक से ज्यादा फेमिनिन है तो अश हो जाएगा। हम उस पर भी आएंगे अगले अगले 2-3 स्लाइड में, हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है अच्छे से समझना। दूसरा है पुर्तुगेज। ठीक है, तो पुर्तुगेज, eu sou पुर्तुगेज, अगर मैं पुर्तगाली हूं तो eu sou पुर्तुगेज। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो है अगर कोई फेमिनिन है, मान लीजिए कार्ला है, जुआना है, पत्रिसिया है, वो बोलना चाहती हैं कि eu sou पुर्तुगे, तो क्या बोलेंगे? eu sou पुर्तुगेजा। ठीक है, यही सेम, बस उसमें आ लग जाएगा लास्ट में, पुर्तुगेजा, और ये जो एक्सेंट है ई के ऊपर वो हट जाएगा। ठीक है, तो पुर्तुगेज कोई आदमी पुर्तगाली, पुर्तुगेजा कोई औरत पुर्तगाली। ठीक है, ये हम अंतर ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एव सो अलूनू, अलूनू जो है अगर कोई छात्र है तो अलूनू, अगर कोई छात्रा है तो अलूना। ठीक है, अलूनू कोई लड़का छात्र, अलूना कोई लड़की छात्र, है ना। तो अलूनू कोई ही स्टूडेंट, अलूना कोई शी स्टूडेंट, है ना। तो अलूना दू पुर्तुगेज, है ना। जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि eu sou aluno do português, जितने आदमी लोग हैं eu sou aluno do português, जितनी औरतें हैं वो बोल सकती हैं eu sou aluna do português। ठीक है, तो मैं पुर्तगाली का छात्र हूं, मैं पुर्तगाली की छात्रा हूं। ठीक है, ये दू क्या कर रहा है? ये वही काम कर रहा है जो का की के करता है हिंदी में, है ना, या इंग्लिश में हम ऑफ लगाते हैं, है ना, या पंजाबी में हम द लगाते हैं, है ना। तो
इस पे भी हम आएंगे अगली कक्षा में। सारी चीजें हम एक साथ मिक्स कर देंगे तो आपको भी समझने में दिक्कत होगी और हमारे पास इतना समय भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आज हमारा जो दो चीजों पे जो है फोकस है कि पहला हम इस कंजुगेशन को अच्छे से सीख लें। इनफैक्ट पहला जो फोकस है कि हम ये कंजुगेशन पहले से सीख लें कि एऊ के साथ आप हमेशा सो बोलें। मैं हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं पुर्तगाली हूँ, मैं पुर्तगाली नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं और हूँ के साथ जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं वो परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ आएंगे, सो के साथ आएंगे। दूसरा है तू एस्टुदांत, है ना। तो एस्टुदांत क्या है? ये सिर्फ नंबर में वेरी करता है, जेंडर में नहीं, ठीक है। नंबर कहने का मतलब कि एक स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट, एक से ज्यादा स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट्स। जैसे इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं कि राधा इज अ स्टूडेंट एंड मोहन इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट शब्द नहीं बदलता, तो यहाँ पे भी पुर्तगाली में स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट आदमी भी, लड़का भी हो सकता है, स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, विद्यार्थी कोई आदमी लड़का भी हो सकता है, कोई और कोई लड़की भी हो सकती है। लेकिन अगर हमने तू इस्तेमाल किया तो उसके साथ हमें लगाना ही लगाना है क्या? एश, तू एश स्टूडेंट। यहाँ मैंने इसलिए इसको जानबूझ के ये कर रखा है कि स्टूडेंटा नहीं बोल सकते, तो तू एश स्टूडेंट, स्टूडेंटा नहीं, ठीक है। तू एश अमीगू, अगर कोई आपका दोस्त है, अमीगू मतलब दोस्त, है ना, कि तू एश अमीगू, तुम तो दोस्त हो, तुम दोस्त हो। लेकिन अगर कोई सहेली है या कोई जो है कि दोस्त, ऐसा दोस्त है जो लड़की है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं? अमीगा, ठीक है। इसको मैंने इसलिए बोला कि ऐसी दोस्त जो लड़की हो, लेकिन ये इसका मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड के लिए अलग शब्द है जो कि नमुरादा, नमुरादू, ठीक है, या नमुराद, ठीक है। ये एक मिनट, नमुरादू, नमुरादा, तो नमुरादू बॉयफ्रेंड, नमुरादा गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में भी किसी को इस्तेमाल करना है तो हम तू एश नमुरादू, तू एश नमुरादा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके आगे जो है कि हाँ, अमीगा देख लिया, अमीगू दोस्त, अमीगा सहेली हो सकती है, या अमीगा दोस्त जो लड़की हो या जो लेडी हो। दूसरा जो प्रोग्रामादोर, प्रोग्रामादोर प्रोग्रामर, अगर कोई लड़का प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामादोर, अगर कोई लड़की प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामादोर है, ठीक है। तो प्रोग्रामादोर, प्रोग्रामादोर है। तीसरा जो है अगला वोसे या सीनियर, सीनियर है, सर या मैडम, है ना। तो वोसे जुआओ, एक सवाल हो सकता है कि क्या आप जुआओ हैं, है ना। वोसे ओ प्रोफेसर, अगर आप किसी को जानकारी दे रहे हैं या आप पूछ रहे हैं कि आर यू द टीचर, आर यू द प्रोफेसर, ठीक है। तो वोसे ए उ प्रोफेसर, अगर कोई लेडी प्रोफेसर हैं तो क्या हो जाएगा? वोसे ए अ प्रोफेसर, ठीक है। यहाँ पे उ क्या है, आ क्या है, ये आर्टिकल्स हैं। जैसे हम इंग्लिश में द इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, है ना, तो ये आर्टिकल्स हैं। हम इस पे भी बाद में आएंगे। आज हमारा जो पहला मेन फोकस है वो कि वोसे के साथ क्या लगेगा? ए, तू के साथ क्या लगेगा? एश, एव के साथ क्या लगेगा? सो, ठीक है। इसके साथ में एडजेक्टिव्स कैसे बदलते हैं, है ना। तो जो एडजेक्टिव्स ओ पे खत्म होंगे तो वो ओ, उस, वो इंडियानो, इंडियानुस, इंडियाना, इंडियानस, ऐसे बदलेंगे। इसके बाद चौथा है एल, एल क्या है? ही, है ना, कोई लड़का, वह कोई लड़का, एल ए कजादू, ठीक है। ही इज मैरिड, एला ए कजादा, शी इज मैरिड, तो एला क्या है? शी, कोई लड़की, कोई औरत। एल क्या है? ही, कोई आदमी, कोई लड़का, ठीक है। एल ए ससरदौत, ठीक है। ससरदौत क्या है? पुजारी, ठीक है। तो एल ए ससरदौत वह पुजारी है, या कई बार पाद्र शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, जो पुर्तगाली में या इंग्लिश में जो हम फादर शब्द इस्तेमाल करते हैं, या हिंदी में या पंजाबी में, दूसरी भाषाओं में भी हम पादरी शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो पाद्र, पादरी। इसके बाद प्लूरल में नॉस, सोमुस, मेदिकुस, नॉस, सोमुस, मेदिकुस, ठीक है। तो नॉस क्या है? हम लोग, हम लोग क्या है? डॉक्टर्स हैं, है ना। तो मेडिकुस यहाँ पे हो सकता है कि दो आदमी हैं, दोनों डॉक्टर हैं, या एक आदमी है, एक औरत है, दोनों डॉक्टर हैं। तो ये मिक्स ग्रुप भी हो सकता है, और जो है कि दोनों जो है दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जो सब डॉक्टर हैं, ठीक है। नोस सोमुस जर्दीनाइरस, यहाँ पे मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है, अश लगने से क्या हो गया? वो फेमिनिन प्लूरल हो गया।
तो जर्दिनेरस कौन है? गार्डनर, ठीक है। तो जो हम लोग गार्डनर हैं, तो ये गार्डनर कौन है? ये औरतें हैं, कोई 2 औरतें हैं या 2 से ज्यादा औरतें हैं, वो कहना चाहते हैं हम सभी गार्डनर हैं, मालन हैं, तो वो क्या बोल सकते हैं? नॉस सोमुस जर्दिनेरस, ठीक है। दूसरा उसके बाद नॉस सोमुस सपताइरुस, सपताइरुस, ठीक है, जो जूते वगैरह बनाते हैं या उसका काम करते हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? सपताइरुस। तो हम लोग क्या हैं? कॉबलर हैं, हम लोग क्या हैं? मोची हैं, तो नॉस सोमुस सपताइरुस, ठीक है। और एक और चीज जो यहाँ बहुत जरूरी है बताना, जो कि कल्चरल चीज है, पुर्तगाल में कोई अगर मोची है या कोई धोबी है, कोई माली है, तो इनको आप जो है बुरा ना समझें, यहाँ पे इनके समाज में बुरा नहीं समझा जाता, वो भी उनको भी बराबर का ही माना जाता है, ठीक है। तो नो सोमुस सपताइरुस, ठीक है, हम लोग मोची हैं, तो ये भी आप सुन सकते हैं। बेंफिकिस्टस एक बहुत बड़ा क्लब है यहाँ पे, बेंफिका। जो लोग बेंफिका के क्लब के फैन हैं, वो अपने आप को क्या बोल सकते हैं? बेंफिका बेंफिकिस्टस। तो नो सोमुस बेंफिकिस्टस, हम लोग बेंफिका क्लब के हैं या बेंफिका क्लब के फैन हैं, ठीक है। आखिर क्या है? पोद्रस, ये गलत लिखा हुआ है, पोद्रस नहीं होना चाहिए, पाद्रस होना चाहिए। तो नो सोमुस पाद्रस, हम लोग पादरी हैं, हम लोग जो है कि प्रिस्ट हैं, हम लोग जो हैं फादर्स हैं, है ना। तो जो चर्च में फादर होते हैं वो वाला फादर, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो वाले फादर नहीं, ठीक है। तो ये नॉस, तो नॉस सोमुस, ठीक है। बाकी मेडिकुस, जर्दिनेरस, सपताइरुस, बेंफिकिस्टस, पाद्रस, ठीक है। उसके बाद वोसेस, वोसेस के साथ क्या लगाएंगे? साउ, वोसेस साउ कुजिनियरुस, आप लोग कुक हैं। वोसेस साउ फंक्शनरियस, आप लोग कर्मचारी हैं, फंक्शनरियस, क्लर्क या जो आप फाइनेंसर्स में जाते हैं, सेगुरांसा सोशल में जाते हैं, सेफ में जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या है? फंक्शनरियस, है ना। अगर वो सारी औरतें हैं या एक से ज्यादा औरतें हैं, तो वो उनको क्या बोलेंगे? फंक्शनरियस। वसे साउ त्रबल्य दोर्स, है ना। तो 2 इसके मतलब हैं कि आप लोग काम करने वाले लोग हैं या आप लोग मेहनती लोग हैं, इसका दोनों मतलब हो सकता है। त्रबल्य दोर क्या है? वर्कर, तो आप लोग वर्कर हैं या आप लोग हार्ड वर्कर हैं, ये दोनों मतलब इसके निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एलिस साउ इनफर्मैरुस। एलिस, एलिस क्या है? ये मैस्कुलिन ग्रुप इंडिकेट कर रहा है, तो ये किसमें है? उस। एलिस साउ, यहाँ पे 2 बार साउ साउ हो गया, माफ कीजिए। तो एलिस साउ इनफर्मैरुस, ठीक है, कि वे लोग मेल नर्सेज हैं, ठीक है, वे लोग मेल नर्सेज हैं, आदमी नर्स हैं। एलिस साउ इनफर्मैरुस, वो वे औरतें नर्स हैं या नर्सेज हैं, ठीक है। एलिस साउ आल्तुस, वे लोग लंबे हैं, ठीक है, वे लोग लंबे हैं। तो जो एडजेक्टिव्स ओ पे खत्म होते हैं, वो एडजेक्टिव्स, वो विशेषण, जैसे इंडियानो, है ना, जैसे आलतू, है ना, वो एडजेक्टिव्स क्या है? हमेशा नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं, है ना। जैसे हम हिंदी में करते हैं अच्छा, अच्छे, अच्छी, अच्छी हिंदी में रह जाता है, जैसे पंजाबी में अच्छी, अच्छियाँ, है ना। तो उस तरह से पुर्तगाली में भी बदलते हैं, लेकिन सिर्फ वो बदलते हैं जो ओ पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, आलतू, आलतू का मतलब लंबा, तो आलतू आलतुस, लंबा, लंबे। आलता लंबी, आलतस लंबी, और पंजाबी में लंबियां, ठीक है। तो आलतू आलतुस, आलता आलतस, ठीक है। जो एडजेक्टिव किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं या त पे खत्म होते हैं, वो कभी जेंडर के हिसाब से नहीं बदलते, लेकिन नंबर के हिसाब से बदलते हैं। जैसे केंत, तो केंत क्या है? गर्म। अगर जो है कि रोटियां गर्म हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? केंतिस। तो केंत, केंतिस, गर्म एक वचन सिंगुलर, गर्म या केंतिस प्लूरल बहुवचन, ठीक है। एक और इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आप लोगों के सवालों को ले सकता हूं। तो फिर से वही आलतू, आलतुस, आलता, आलतस। तो जो भी एडजेक्टिव अगर ओ पे खत्म होता है, वो सारे एडजेक्टिव्स हमेशा नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे। जैसे रपाज, रपाज का मतलब है लड़का, ऊं रपाज आलतू, एक लंबा लड़का, ठीक है। दोइस रपाजेस आलतुस, है ना। अभी देखिए रपाजेस किस में बदल गया? प्लूरल में। तो आलतू को भी किस में बदलना पड़ेगा? प्लूरल में, ठीक है। ये कंसेप्ट ठीक जैसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं वैसे ही है ना। तो एक लंबा लड़का, 2 लंबे लड़के, तो 1 2, है ना।
रपाज, और रपाज प्लूरल में बदलने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, एस, रपाजिश आल्तुस, ठीक है। तो ऊं रपाज आल्तु, दोइश रपाजिश आल्तुस। उसके बाद रपरिगा, तो रपरिगा का मतलब है लड़की, एक लंबी लड़की, उमा रपरिगा आल्ता, दो लंबी लड़कियां, है ना, तो या दो लंबियां लड़कियां, जैसे हम पंजाबी में मान लीजिए बोल रहे हैं, तो दुएश रपरिगस आल्तस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आल्ता आल्तस, तो ये जो बोल्ड में लेटर्स हैं उनको ध्यान से देखिए। तो आल्तु सिंगुलर मैस्कुलिन, आल्तुस प्लूरल मैस्कुलिन, आल्ता फेमिनिन सिंगुलर एंड आल्तस फेमिनिन प्लूरल, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं और ये आपके होमवर्क भी होंगे कि इन सबको आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन में बदलना है। तो जैसे आल्तु, आल्तु हो गया लंबा, बायसु छोटा, तो आल्तु लंबा, बायसु छोटा, आल्तु टॉल, बायसु बायसु शॉर्ट, ठीक है, आल्तु बायसु। दूसरा है मागरू गोरदू, सो मागरू इज थिन एंड गोरदू इज फैट, है ना, मागरू पतला, गोरदू मोटा, जैसे हिंदी में भी बदलता है, मोटा मोटे, मोटी मोटियां, जैसे पंजाबी में मोटियां, हिंदी में तो मोटी ही रह जाता है, ठीक है, या पतला पतले, पतली पतलियां, ठीक है। तो मागरू पतला, गोरदू मोटा, ठीक है। आप लोग कॉन्टिनेंट या पिंगुदोस वगैरह से दूध खरीदते होंगे तो आपने वहां जरूर देखा होगा गोरदू, है ना, तो गोरदू क्या है, फैट मिल्क, है ना, और अगर मागरू है तो क्या है, थिन मिल्क, है ना। तो और मयू गोरदू है, मयू कहने का मतलब मिड, अगर मयू गोरदू गोरदू है तो ना वो थिन है ना वो फैट है ना, तो वो बीच में है, ठीक है। इसके बाद है ग्रांद, ग्रांद का मतलब भी बड़ा होता है, ग्रांद, और कई बार ग्रांद का मतलब ग्रेट भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे कैसे हम अंतर करेंगे ग्रेट और बिग में, है ना। तो ग्रांद का मतलब बड़ा, और पिकेनु का मतलब छोटा, ठीक है। तो ग्रांद और पिकेनु, ठीक है। पिकेनु कहने का मतलब किसी चीज के साइज में, अगर कोई आदमी है तो हम उसको छोटा नहीं बोल सकते, या लेकिन अगर वो बच्चा है तो बोल सकते हैं कि वह तो छोटा बच्चा है, तो वहां पे पिकेनु बोल सकते हैं, ठीक है। तो आल्तु, बायसु, मागरू, गोरदू, ग्रांद, पिकेनु, ये पहला जो है कि आपको इनको हमेशा जो हर एक को 4 में बदलना है, ठीक है। जैसे पिकेनु है तो पिकेनु, पिकेनुस, पिकेना, पिकेनस, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो है कि वो एडजेक्टिव्स जो किसी कॉन्सोनेंट में खत्म होते हैं, या त पे खत्म होते हैं, या द पे खत्म होते हैं, तो वो कैसे बदलते हैं, वो जेंडर पे नहीं बदलते, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ देखते हैं, उमा पोर्ता ग्रांद, एक बड़ा दरवाजा, वन बिग डोर, है ना, तो उमा पोर्ता ग्रांद, दुअस पोर्तस ग्रांदिस, ठीक है। तो ये देखिए बस ग्रांद ग्रांदिस में बदला, यहाँ पे आ नहीं लगा, जैसे हम ऊपर देख रहे थे, है ना। तो जो भी एडजेक्टिव्स, जैसे हमारे यहाँ तेज, मान लीजिए तेज जैसे एडजेक्टिव हैं, तो तेज तेज वो कभी नहीं बदलता, यहाँ पे बस वो हैं जो किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है, वो बस प्लूरल में जाएंगे, जेंडर में नहीं बदलते, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्ता क्या है, जो है फेमिनिन वर्ड है, लेकिन ग्रांद ग्रांध ही रहा। और दुअस पोर्तस ग्रांदिस, अगेन टू बिग डोर्स, दो बड़े दरवाजे, है ना। अब हमें एक कार्रू, कार्रू हमने पिछले क्लास में भी देखा था, इसका मतलब है कार, तो कार्रू ग्रांद, अ बिग कार, टू बिग कार्स, दोइस कार्रुस ग्रांदिस, ठीक है, दो बड़ी कारें, ठीक है। अब कार जो है हिंदी में फेमिनिन है, लेकिन पोर्चुगीज में मैस्कुलिन है ना। तो ये भी एक अच्छा होगा कि जहां जहां जब आप नया कोई नाउन सीखें, कोई आप नई संज्ञा सीखें, तो उसको आप मार्क जरूर कर लें कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर एडजेक्टिव होगा तो उसको नाउन के नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलना होगा, तो इसलिए हर एक नाउन का जेंडर जानना जरूरी है। अब नाउन भी दो तरह के हो सकते हैं, संज्ञाएं भी दो तरह की हो सकती हैं, एक जो लिविंग है, दूसरे नॉन लिविंग, है ना। तो आदमी यहाँ पे भी मैस्कुलिन है, पुर्तगाली में भी और भारतीय भाषाओं में भी मैस्कुलिन है, ठीक है। लेकिन मेजा है ना, मेजा या मेज जो हम बोलते हैं पुर्तगाली में, बाई चांस दोनों भाषाओं में, पुर्तगाली में भी और हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी वो फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है। लेकिन किताब, किताब को पुर्तगाली में क्या बोलते हैं हम लोग, मैं यहाँ चैट में लिखता हूँ, लिवरू, लिवरू किताब, बुक, है ना। किताब भारतीय भाषाओं में या हिंदी में या उर्दू में क्या है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, लेकिन लिवरू जो है कि यहाँ पे पुर्तगाली में क्या है, मैस्कुलिन है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसमें कई बार जेंडर का डिफरेंस हो सकता है। जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे काऊ यहाँ भी फेमिनिन है, काऊ वहाँ भी फेमिनिन है, डॉग यहाँ भी मैस्कुलिन है, डॉग वहाँ भी मैस्कुलिन है।
तो लिविंग थिंग्स में दिक्कत नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एक आपको यहाँ पे होमवर्क है कि कुछ एक एडजेक्टिव्स हैं, जैसे केंत। केंत, केंत का मतलब गर्म, तो केंत का मतलब गर्म, ये ओ पे नहीं खत्म हो रहा है, तो ये किस में चेंज होगा, बस नंबर पे चेंज होगा, जेंडर पे कभी नहीं। तो केंत और उसका उल्टा क्या है, फ्रीयू। तो केंत हो गया गर्म हॉट, फ्रीयू कोल्ड। ठीक है, तो केंत फ्रीयू, हॉट कोल्ड, गर्म ठंडा। दूसरा पिकेनु ग्रांद, ये हमने ऊपर भी देखा था, पिकेनु छोटा, ग्रांद बड़ा। तो यहाँ पे मैंने ग्रांदेश लिख दिया है, तो इसको आप मैं सही कर लूंगा, आप भी इसको सही कर लीजिएगा। तो ग्रांद। बुर्रू और इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट से आपको पता लग गया होगा कि ये इंटेलिजेंट शब्द है, तो इंटेलिजेंट तेज, और बुर्रू उसका ठीक उल्टा। बुर्रू के दो मतलब हैं कि ठीक है, जो ठीक है स्लो लर्नर है या गधा। तो बुर्रू का मतलब गधा भी हो सकता है, गधा एनिमल जानवर, या फिर कोई आदमी है और उसको चीजें समझ में नहीं आता, तो उसको भी हम बुर्रू बोल सकते हैं, लेकिन दो आर हैं, उसका उच्चारण थोड़ा सा बुर्रू। ठीक है, आखिरी है फेलीज त्रिस्त। फेलीज यहाँ पे ई मिसिंग है, तो नहीं ये सही है, फेलीज। तो फेलीज हो गया खुश, हैप्पी, त्रिस्त हो गया सैड। ठीक है, अब ये देखिए किस पे आमतौर पे किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहे हैं, तो ये सिर्फ नंबर पे चेंज होंगे, जेंडर पे नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको करीब एक सेट है और यहाँ पे एक सेट है, इन सभी का आपको देखना है कि किसमें 4 बनेंगे, किसमें 2 बनेंगे। ठीक है, और ये काम आपको करना है, इस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कोई सवाल है, इट्स अ फुटबॉल क्लब, अच्छा ठीक है। तो हम सबसे पहले कार्तिक, आप प्लीज गो अहेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाय सर, सर आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले जैसे हिंदी में हमारा जो एडजेक्टिव होता है, एक बड़ा दरवाजा, बट यहाँ पे हमने एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखा है। हाँ, ये यहाँ पे पोर्चुगीज में मोस्टली बाद में आएगा, लेकिन हम आगे देखेंगे कई बार पहले भी आ सकते हैं। अच्छा, तो वो याद वी हैव टू लर्न इट, और वी हैव टू लर्न बाय द कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में भी हमेशा बाद में नहीं आता है। वह एक महान, अटल बिहारी वाजपेयी महान आदमी थे, तो महान इज कमिंग बिफोर आदमी। करेक्ट, करेक्ट। Sometimes we have that kind of changes, but mostly they would come in Hindi before. In Portuguese, they would come after. Mostly. Okay. Not always. Okay. Sir, another question. Gender differentiation जो हम कर रहे हैं पोर्चुगीज में, वो ओ और आ से कर रहे हैं, ऊ और आ से। But पीछे वाली जो स्लाइड थी, if you can take me there. This one? उसमें सर ये सर नहीं, इसके आगे वाली सर। ये वाली सर, उसमें पोर्तुगीज और पोर्तुगेजा, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लीज गो अहेड। here we have not used o or a for the gender differentiation. ये कैसे याद रखें सर? Exactly. So why we have not used we have used the gender differentiation, but yes, in a different context. So Indiano is a kind of an adjective that is ending in o. So the adjectives that are ending in o, they are going to change. They are going to always have 4 forms, right? Indiano, Indianus, Indiana, Indianas, right? Correct. Others who are ending in kind of consonant mostly. So in Portuguese, so Portuguese is always masculine. Portuguese, Francês, okay? So it's masculine. If it is feminine, you add a in the end, okay? So in Portuguese it is a. So Portuguese, कोई पुर्तगाली आदमी, कोई पुर्तगाली लड़का, या कोई पुर्तगाली किताब, क्योंकि किताब जो है पुर्तगाली में मैस्कुलिन है, तो पुर्तगेज। लेकिन कोई भी फेमिनिन चीज होगी पोर्चुगीज में, हम उसको क्या बोलेंगे, पुर्तगेज है। अगर एक से ज्यादा फेमिनिन है तो पुर्तगेजस। ठीक है, तो और यहाँ पे बल्कि अच्छा हुआ कि आपने बताया, तो ओ के साथ साथ वो क्लास जो एस पे खत्म होता है, वो भी चारों में बदलेंगे। अच्छा, that is a small group, but they would also change. Okay, so last question, next slide. So here I did not get the point. Duas, portas, grandes and dois. एक जगह दुआश था और एक जगह दोइश था। Why? हाँ, यहाँ पे देखिए, तो दोइश, rapazes, duas, raparigas. So very good. So you have very well observed. Congratulations. So
Why? It's a very important question, and I couldn't explain during that time. So that's why the importance of the question. So two in Portuguese and or in Spanish, 1 and 2 change according to the gender. So in Hindi or in Indian languages or even in English, we have 1 boy, 1 girl, 2 boys, 2 girls. So 1 and 2 are not changing. But in Romance languages, even in Portuguese or in Spanish, I guess in French as well, they are going to change. So, livro, okay. So if because livro is masculine, so 1 book, ek kitab. But if it is uma porta, if it is 1 door, sorry, I'm writing for. Okay. Just okay. Now you can see here. So livro, because livro is masculine, so 1 book, that is livro. Okay. And porta, that is feminine, so it's uma porta, right? So livro, uma porta, 1 book, 1 door. Okay. Portuguese or in Hindi, sorry, in English or in Hindi, they would not change. But in Portuguese, Spanish, French, they would change. Okay. 1 and 2. 1 and 2, they would always change according to number and gender. Now I give you the same example. Dois livros, 2 books, duas portas. So dois livros, 2 books. So you see, here you have dois and duas. So dois, because it's the 2 and it indicates any plural masculine group. So dois livros, 2 books, duas portas, 2 doors, है ना? So 2 दरवाजे, हिंदी में भी या दूसरी भारतीय भाषाओं में भी ये नहीं बदलेगा, लेकिन पुर्तगाली में, स्पेनिश में, फ्रेंच में ये बदलेंगे, इटालियन में ये बदलेंगे, ठीक है? तो ये एक दरवाजा फीमेल है ना सर, फेमिनिन है ना, फेमिनिन कौन सा? portas. Porta is always feminine, exactly. So that's why you have duas portas, ठीक है? Okay. Yeah. So again, darwaja is masculine in Hindi, so in Portuguese. Yeah, that's why I asked. Yeah. Okay, I'm done, sir. Thank you very much. Thank you. Welcome. So Jatin Pal ji, आपका कोई question है, please? Yes, sir. I have 2 different questions. So one is that how can we make sure, like you said earlier, book is feminine and portas, doors are no, book are masculine and portas are feminine. How can we make sure that? How can we come to know that particular? Through learning and through practice. Yeah. There is no hard and fast rule. There is no rule, है ना? आप किसी को कैसे, आप मान लीजिए आप पंजाबी में या हिंदी में किसी को पढ़ा, कैसे बताएंगे कि दरवाजा क्यों मैस्कुलिन और खिड़की क्यों स्त्रीलिंग है? याद कर, तो वो आपको याद करना पड़ेगा. हाँ, एक जो फायदा है कम से कम, बिकॉज वी आर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, पोर्चुगीज, हिंदी एंड इंग्लिश, वी आर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, सो एटलीस्ट फॉर लिविंग थिंग्स, है ना, जो भी जीवित चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, उसमें जेंडर एक होगा. लड़की यहाँ भी फेमिनिन होगी, लड़की वहां भी फेमिनिन होगा, है ना, सॉरी फेमिनिन होगी. माता यहाँ भी फेमिनिन है, माता वहां भी फेमिनिन है. तो लिविंग थिंग्स में, सजीव चीजों में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निर्जीव चीजें हैं उसमें आपको समय के साथ सीखना पड़ेगा, और इसमें कोई रूल नहीं है. अब ये कर सकते हैं इसलिए कि जब भी आप कोई नया नाउन सीखते हैं, कोई नई आप संज्ञा सीखते हैं, तो उस समय आप उसको मार्क कर लें कि जैसे मेज, जैसे किताब की बात है, तो किताब हिंदी में तो जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन पोर्चुगीज में मैस्कुलिन है, तो आप कहीं मार्क कर लें. 1 बार 2 बार 6 बार आप गलती करेंगे, 7वीं बार आप सही बोलेंगे, ठीक है? और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बट सर ऐसी कोई किताब, हाँ बोलिए. बट ऐसी कोई किताब है सर जिससे हम डिफरेंशिएट कर सके वर्ड्स के बीच में, कि जैसे जो डिफरेंशिएट कर सके, बुक आ रहे हैं या, बट हमें कहते हैं थ्रू स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा. क्योंकि ऐसे तो काफी सारे वर्ड्स हैं सर, हमें तो पता नहीं चलेगा कि हाँ. आइडिया है कि जो भी शब्द जो ओ पे खत्म होते हैं, जो whichever nouns ending in o, they are always masculine. So livro is always masculine, है ना? So livro, gato is the cat, है ना?
तो गातु इज ऑलवेज मैस्कुलिन। सो हमारे यहाँ पे हमारी भारतीय संस्कृति में बिल्ली हमेशा स्त्रीलिंग है ना। बिल्ली इज द जेनरिक टर्म। हमारे यहाँ बिल्ला भी है लेकिन कम इस्तेमाल होता है। बिल्ली हमेशा जो है फेमिनिन में है, लेकिन यहाँ पे जो जेनरिक टर्म है, जो टर्म ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है गातु, है ना, और वो हमेशा मैस्कुलिन है। तो जो भी नाउन ओ पे खत्म होंगे दे विल ऑलवेज बी मैस्कुलिन। ठीक है। अब मैस्कुलिन से आप फेमिनिन बना सकते हैं, जैसे कि एक मेनीनू है, मेनीना है, ठीक है। मेनीनू, मेनीना। मेनीनू होता है बच्चा लड़का, मेनीना बच्ची लड़की, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में है लड़का लड़की, है ना, तो आप यहाँ भी बना सकते हैं लड़का लड़की। कुछ एक इस तरह के नियम हैं। लेकिन अब लड़का हमेशा कहने का मतलब हम ये भी नहीं कह सकते हिंदी में या भारतीय भाषाओं में कि यही रूल है हमेशा, है ना। जैसे जो शब्द आ पे खत्म होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं, लेकिन हवा वो आ पे खत्म हो रहा है, मैस्कुलिन नहीं है ना। तुम्हारी हवा, है ना। तो इस तरह के एक्सेप्शंस हम यहाँ भी देखेंगे पोर्चुगीज में भी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ जो है कि इसीलिए आपको जो है प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरी है, आपका लिखना बहुत जरूरी है, आपका सुनना बहुत जरूरी है, लिटरेचर पढ़ना जरूरी है, फिल्में देखना जरूरी है। तो धीरे धीरे ये सारे इनपुट्स आपको एक दिन इस जगह पे ले जाएंगे कि आप इनको बिना किसी प्रोसेसिंग के आप सीधा आपका दिमाग प्रोसेस करेगा कि हाँ ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन। ठीक है। ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप लास्ट जिसमें अलूना और स्टूडेंट लिखा हुआ आपने, जैसे अलूना आपने कहा हाँ वी यूज अलूना फॉर द छात्रा, और स्टूडेंट इज आल्सो अ छात्रा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इट्स वन एंड द सेम थिंग। दोनों में अंतर यही है कि कई बार जैसे राष्ट्रपति शब्द, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कोई आदमी भी हो सकता है, राष्ट्रपति कोई औरत भी हो सकती है ना। तो राष्ट्रपत्नी तो हम नहीं बोल सकते, है ना वहाँ पे। तो इस कई बार ऐसे शब्द पुर्तगाली में भी हैं, हिंदी में भी हैं, या दूसरी भाषाओं में हैं, जो एक ही शब्द दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एक और चीज जो हम आगे जाके देखेंगे सीखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली। सो ऊ स्टूडेंट अगर आपने बोला तो वो हो गया मैस्कुलिन स्टूडेंट, है ना, ही स्टूडेंट। लेकिन अगर आपने आ स्टूडेंट बोला तो शी स्टूडेंट। ठीक है। तो ऊ स्टूडेंट छात्र, अ स्टूडेंट छात्रा। लेकिन अलूनू वाला, अभी जैसे पीछे हमारी बात हुई कि अलूनू कैसे जानेंगे कि मैस्कुलिन है, तो अलूनू ये ओ पे खत्म तो ये हमेशा मैस्कुलिन है, और जो आ पे खत्म हो रहा है वो हमेशा फेमिनिन है। तो अलूनू छात्र, अलूना छात्रा। तो ये जो चीजें हैं इस पे हम अभी आगे और इस पे काम करेंगे। आज का जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है कि आप शेर का जो कंजुगेशन है, शेर, उससे क्या क्या बन सकता है। उससे सो बन सकता है, एश बन सकता है, ए बन सकता है, साव बन सकता है, और सोमुश बन सकता है ना। ये 5 कंजुगेशन है शेर से, और पांचों को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि जैसे हिंदी में या पंजाबी में बिना होना को जाने, हूँ, है, हो, हैं, इसको जाने बगैर आप हिंदी में कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से पुर्तगाली में आप इसको जाने बगैर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर जतिन जी? ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोआओ? व्हाट इज द मीनिंग? Sir, I have seen that like Joao, so normally Joao is Joao is okay. So is it John? Joao is a name. In Portuguese it's a João, but in English it can be John. Okay, it's a kind of a name. Okay. So Chhatra and Vidyarthi is alumna and estudiante. Estudiante is Spanish. In Portuguese it's estudante. Okay. So thank you, muito obrigado, Jatin जी। ठीक है, कमलदीप सिंह जी आप हाँ जी सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। यस सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। जैसे ना आपने ये लिखा है ना अल्टो, अल्टोस, अल्तार, अल्तास, ये मतलब इसका कॉम्बिनेशन समझा गया, मतलब है तो सबका मीनिंग लंबा ही है ना? चारों जो देखिए, चारों जो हैं किससे जुड़े हुए हैं? लंबे से। जैसे हम हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं ना, लंबा, लंबी, लंबियां, है ना। तो ये हो गया लंबा, ये हो गया लंबे, ये हो गया लंबी, ये हो गया लंबियां, है ना। ये चार आलतू से, लंबा से, है ना। अब हमें जरूरत है कि वह आदमी लंबा है, वे आदमी लंबे हैं, वह औरत लंबी है,
वे औरतें लंबियां हैं, है ना। ओके सर एक नेक्स्ट वन जो आपने वो इधर लिखा है ओ मेरे पास आल्तो, ये तो आदमी के लिए है ना, लड़के के लिए। लड़के के और ये दूसरा है दो मेरे पास ये आल्तो से भी दो लड़कों के लिए है। लेकिन जो नीचे वाला है ओ अरबी आल्ते इस ये लड़की के लिए है किसके लिए है? लड़की के लिए है। आल्ता एक लंबी लड़की, दो लंबी लड़कियां। ओके जैसे हम किसी को बोल रहे हैं ना, जैसे हम लोग इधर पंजाबी में बोलते हैं वो, जैसे बिल्ली आंखों को वाले को बिल्ला बोलते हैं, इधर से कैसे क्या उसको क्या बोल सकते हैं? गातू यहाँ पे जो है कि बिल्ली के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई आपको स्पेसिफिकली बोलना है कि शी कैट है ना, बिल्ली ही बोलना है तो गाता, गातू मैस्कुलिन, गाता फेमिनिन। ओके 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 सर, थैंक्स सर। ओके बाय। ठीक है ठीक है। इंद्रानी जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका क्या? बता सर। सर मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड एस। अगर आप उस स्लाइड में जाएंगे जहां पे आपने वो सब लिखा है ना, एउसो, इंडियानो, इंडियानो, उसमें उस वाली स्लाइड में पर्टिकुलरली सर, इसमें जैसे है हम जो बोल रहे हैं एउसो पोर्टुगेज या पोर्टुगेजा, तो सर यहाँ पे एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज की तरह क्यों है? लाइक व्हेन वी से नॉस सोमोस sapateiros, वहां पे वो ज नहीं है, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस है, हाउ डज इट चेंज? ओके, गुड क्वेश्चन। सो पोर्टुगेज नहीं, पुर्तुगेज। यस, पुर्तुगेज। एक चीज और अच्छा हुआ कि आपने ये पूछा। तो जो भी शब्द पुर्तगाली में एस पे खत्म होगा, है ना, खत्म तो एस पे हो रहा है, लेकिन उसका उच्चारण श से होगा, है ना। जैसे ये पुर्तुगेज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पुर्तुगेज पढ़ेंगे। यस यस। अब यहाँ पे एस जो है स भी नहीं है, यहाँ पे ज है ना, पुर्तुगेज। तो ऐसा है, ये सेम एज इन इंग्लिश, है ना, कि अगर एस के आगे और पीछे कोई वॉवेल होगा तो एस किस में बदल जाता है? ज में, है ना। तो फिर से सपतैरुश क्यों नहीं है? फिर सपतैरुश क्यों है? सपतैरु कहाँ है? हाँ, सपतैरुश। तो इसमें क्या दिक्कत है सर? इसके आगे भी तो वॉवेल है ओ। इसके आगे कहाँ वॉवेल है? एस के आगे। एस के आगे है, एस के पीछे है, आगे नहीं है ना। ओके ओके ओके। अगर आगे पीछे दोनों होता, जो यहाँ पे केस है ना, पुर्तुगेजा में। ओके 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 ओके। पीछे भी है, आगे भी है ना। हाँ हाँ ओके। वो ज होता, लेकिन अगर नहीं है तो मैं एक और ओके ओके फाइन 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 फाइन। ये शब्द देखिए, काज, है ना। यस यस यस। आगे पीछे दोनों तरफ वॉवेल है ए। ओके। वुड नॉट बी कासा, पोर्चुगीज से काजा, है ना। बट एक शब्द जो एस पे खत्म हो रहा हो, जैसे ये मश, मश, ये मश है, लिख रहे हैं यहाँ पे, लिखते हैं मस लेकिन पढ़ते हैं मश, और मश का मतलब है बट, लेकिन। ओके ओके यस। एंड सर अगर वर्ड होगा जैसे MESA, MESA, तो फिर ये मेजा पढ़ा जाएगा। अच्छा, आप पोर्चुगीज में पढ़ रही हैं इंग्लिश में? सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि पोर्चुगीज में ये होगा MASA, है ना। यस यस, MASA, मेजा, बिल्कुल, ये ज होगा यहाँ पे। ओके ओके, बिकॉज ऑफ टू वावल्स बिटवीन। ओके ओके ओके। अगर ये होता है MES, है ना, MES, तो ये, लेकिन यहाँ पे ज नहीं होगा, ये क्या है? ठीक है, पीछे है एस के वॉवेल, लेकिन बाद में नहीं है, ये क्या हो जाएगा? मेष। मेष इज मंथ। ओके ठीक है, मेष। ओके, MACA, है ना। तो माँ का, अगर MACA है तो माँ का, लेकिन एक और स्पेशल कैरेक्टर है जिसके बाद ना, तो मसा, ठीक है, एक होता है मसा, मसा। सो तो मसा क्या है? एप्पल, मसा इज एप्पल। मसा। और एक और शब्द है जब दो एस है, अच्छा हुआ कि आपने ये बोला, तो हम ये भी देख लेते हैं ना। जब हम मासा, ना, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए दो एस है, एक एस होगा, उसके आगे पीछे वॉवेल होंगे तो ज हो जाएगा, लेकिन अगर दो एस हैं और उसके आगे पीछे वॉवेल होंगे भी तो वो सही रहेगा।
ओके सो ये विद प्रैक्टिस ही चीजें आएंगी। मैं एक ही दिन सारी चीजें नहीं बताना चाहता था क्योंकि इस तरह के आगे आएंगे। या नहीं, एक्चुअली व्हेन आई वाज लिसनिंग टू यू ना, तो मुझे वही लगा कि एक एस का जो प्रोनाउंसिएशन है, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस। ओके ओके। एंड सर, ये जो ड्राइवर को हम पुर्तगाली में हम शायद बोलते हैं मोटरिस्टा, तो फिर सर वो शायद फेमिनिन और मैस्कुलिन, अगर लेडी ड्राइवर है और अगर जेंट्स ड्राइवर है तो सेम ही होगा, या उ और आ से डिफरेंशिएट करेंगे? एग्जैक्टली हम इसको आर्टिकल के आधार पे कर सकते हैं। अगर उ मोटरिस्टा हमने बोला तो द ड्राइवर और द मेल ड्राइवर, और अगर आ मोटरिस्टा बोला तो द फीमेल ड्राइवर। ओके फाइन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। muito obrigado। nada ओके, ठीक है। इंद्रानी जी का हो गया तो ओके यस सर, या हेलो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे वो हम उस लेकिन को व्हाट होता है, व्हाट को क्या बोलते हैं, पुरके, मुझे लगता शायद पुरके बोलते हैं, और मुझे इसका नहीं पता था, लेकिन अभी मुझे कंफर्म करा देना आप। मैं पहले म्यूट कर दूं अपने आप को। ओके सर, थैंक यू। पुरके, या आई डोंट नो व्हाई। सो पुरके का मतलब है वाई, ठीक है, और पुरके, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों पे भी आएंगे। मैं आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं आप लोग, तो प्लीज़ जो जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में, अपनी क्वेश्चंस को आप उसी कॉन्टेक्स्ट में रखें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं पुर्तगाली में, आप A1 से लेके C2 तक पूछ सकते हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं, लेकिन फोकस हमारा जो है कि आज के मटेरियल पे रहे। तो पुरके जो है वाई एंड पुरके इज बिकॉज, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पुरके पुरके है ना, वाई बिकॉज, तो पुरके जैसे हम क्योंकि, है ना। तो पुरके तब इस्तेमाल करेंगे जब हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, पुरके जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। अच्छा, आप सभी लोग अपना नाम और अपना कोई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर अपने चैट बॉक्स में लिख दें अगले 3 से 4 मिनट में, ठीक है। अपना नाम और अपना कोई एक अपना नाम ही लिख दें, आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं।